रमज़ान गुज़रता जा रहा है और हमें पता ही नहीं चल रहा कि कितना जल्दी ये जा रहा है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो वेलकम है आपका हमारे चैनल पे सिंधी फूड एंड फैशन ब्लॉग जे चैनल ते तव्हां सभिनीनि जो आहे भलीकार। कीअं आहियो तव्हां सभु? अल्लाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे, आबाद रखे, पंहिंजे घरनि में पंहिंजी फैमिली सां गॾु। आमीन सुम आमीन। तो जी ये है 13 रोज़े की जो है ना वो सहरी, और हमने चाय भी बनाई थी, फेनी सवैयाँ भी बनाई थी, रोटी थी और साथ में थी निहारी। और हमने जो है ना आज सहरी में मतलब 13वें रोज़े पे निहारी खाई थी। तो कभी कभी जो है ना वो चेंजिंग कर लेनी चाहिए। एक चीज़ जो है ना वो नहीं खाए, क्योंकि जैसे ही रमज़ान गुजरता जाता है तो फिर जो है ना वो अलग अलग चीज़ें खाने का दिल चाह रहा होता है, सेम चीज़ें ना हों। तो बस जी इसलिए हमने वो खा ली थी, साथ में चाय वाय पी ली थी। और ये आ गया है शाम का टाइम, यानी कि इफ़्तारी का टाइम। और इफ़्तारी के टाइम पे मैंने आज बनाए थे ये बनाए थे चिप्स, आलू के चिप्स जो फिंगर चिप्स होते हैं, लेकिन मैंने इसको जो है ना ऐसे ज़िगज़ैग में कट कर लिया था। आप जो है ना वो वैसे नॉर्मल भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा लुक इससे जो है ना वो अच्छा आ जाता है। तो तकरीबन ये आधा किलो आलू थे, और आधा किलो आलू को मैंने जो है ना वो ऐसे काट लिया। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दी थी जो है पिसी हुई लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च, और साथ में चाट मसाला डाल दिया था, और थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी, और नमक डाल दी थी। मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना मसाले, चाट मसाला थोड़ा सा ज़्यादा डाला था। अगर आप जो है ना बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप थोड़ा सा कम भी डाल सकते हैं मिर्ची। जो है ना फिर आप पिसी हुई मिर्ची ना डालें, या काली मिर्च डाल दें जैसे आपको सही लगे। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना चाहते हैं तो आप थोड़े से और भी बढ़ा सकते हैं। तो जी देखिए अब हमने जो है ना इसको कर लिया मिक्स। और जब हम आलूओं को धो के साफ़ करेंगे तो 3-4 मरतबा प्लीज़ आप उसको धो लीजिएगा, ताकि जो है ना और उसका स्टार्च भी निकल जाए, और पानी बिल्कुल ड्राई कर लीजिएगा। क्योंकि जब हम इसमें नमक डालेंगे और मसाले डालेंगे तो ये जो है ना आलू अपना पानी खुद छोड़ देता है। और बाद में मैंने इसमें डाल दिया तकरीबन 2 या 3 टेबल स्पून जो है ना वो बेसन। और ये मैं इसमें डाल रही हूँ जी मैदा। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला था जो है ना वो, टेबल स्पून नहीं बल्कि टीस्पून मैंने जो है ना समझे इसमें डाला था मैदा। और बाद में मैंने इसमें 1 टेबल स्पून डाला था कॉर्नफ्लोर भी, लेकिन वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप जो है ना कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, क्योंकि उससे जो है क्रिस्पीपन बहुत अच्छा आता है। तो देखिए अब हम जो है ना इन सारी चीज़ों के साथ जो है ना आलूओं को कर लेंगे मिक्स। और आप ये मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, दुनिया के कौन से हिस्से से, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और मेरी जो है ये रोज़ाना के जितने भी वीडियोज़ आ रहे हैं, मिनी व्लॉग्स आ रहे हैं, जो छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। ये रमज़ान की जो छोटी छोटी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रोज़ाना, क्या वो आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं? अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और जो चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और बेल की नोटिफिकेशन को ऑल पे भी क्लिक करें, और ताकि जब भी न्यू वीडियो आए तो आपको जो है ना उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और उसके बाद जी देखिए हमने ऑयल कर लिया गरम, और ऑयल में मैंने फ्राई किया इन सारे जो है ना वो आलूओं को, जो भी हमने जो है ना चिप्स बनाए। और आगे मैं आपको इसका जो है ना वो आवाज़ भी सुनाऊंगी कि देखें कितने जो है ना ये क्रिस्पी बन गए हैं। पहले आप जो है ना वो हल्की आंच पे इनको फ्राई कीजिएगा, ताकि जो है ना ये अंदर से आलू बिल्कुल गल जाएं। और उसके बाद जो है ना थोड़ा सा थोड़ा सा तेज़ आप आंच कर सकते। अभी आप सुनिए इसकी आवाज़। तो जी सुन ली आपने आवाज़, देखा कि कितनी ज़बरदस्त आवाज़ भी आ रही थी, बिल्कुल क्रंची। और ये काफ़ी देर तक, जैसे मतलब रात के 11-12 बजे तक भी इसमें क्रंचीपन था, जो इसका जो क्रिस्पीपन था वो था, बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था। क्योंकि मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर भी डाला था, मैदा भी डाला था, और साथ में थोड़ा सा बेसन भी डाला था। तो देखें दिखने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये आप रमज़ान के अलावा बच्चों को भी जो है ना वो बना के दे सकते हैं, लंच बॉक्स के लिए भी। और उसके अलावा आप शाम को जो है ना जब आप चाय पिएँ तो साथ में आप ये भी बना सकते हैं। और बस इसके बाद जी हो गई हमारी इफ्तारी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रूट चाट थी, और ये जो हमने चिप्स बनाए थे वो थे, थोड़े पकोड़े बना लिए थे, और साथ में था जी नींबू वाला शरबत, और लाल शरबत भी था।
पता नहीं लाल शरबत का वीडियो आया है या नहीं आया, यहाँ पे दिखने में तो मुझे नहीं आ रहा। तो अगर आपको दिख गया हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ जी आपको लाल शरबत जो है ना वो दिख गया है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे हम कल एक न्यू वीडियो के साथ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।